क्या आपको पता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में पाद भी मारता है तो स्पेस स्टेशन में आग लगने का खतरा होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेस हॉलिक में, जहां आप जानोगे स्पेस ट्रैवल और एस्ट्रोनॉट से जुड़े कुछ वियर्ड फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि स्पेस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एस्ट्रोनॉट्स डायपर पहनते हैं। जी हाँ, वही डायपर जो बच्चों के सुसु सोखने के काम आते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन डायपर्स पहनने के पीछे भी एक वजह है। स्पेस स्टेशन में जाने के लिए टेक ऑफ करते वक्त सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट्स पहनते हैं जो एयर टाइट होते हैं, जिसमें ना जिप होती है ना उसे आसानी से उतारा जा सकता है। अब अगर अर्जेंटली किसी को सुसु आ जाए तो वो क्या करेगा, क्योंकि स्पेस शटल में तो टॉयलेट होता नहीं है। इसीलिए अडल्ट डायपर्स, जिसे नासा मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट कहता है, इन शॉर्ट MAG, जो लैंडिंग हो या टेक ऑफ दोनों ही समय पर बुरे वक्त में काम आता है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस स्टेशन में पादने का मतलब एस्ट्रोनॉट्स के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस स्टेशन एक बंद कैप्सूल की तरह है, जिसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन बाकी की गैसेस को बाहर करने के लिए वेंटिलेशन नहीं होता। इसीलिए जब कोई एस्ट्रोनॉट पाद मारता है तो उसके पिछवाड़े से हाइड्रोजन और मीथेन जैसी हाईली फ्लेमेबल गैसेस निकलती है, जो वहीं स्पेस स्टेशन के अंदर घूमती रहती है। हालात अगर बदतर हुए तो आग भी लग सकती है, और अगर आग नहीं लगी तो कौन ही इतनी गंदी बदबू में स्पेस स्टेशन में रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में कब और कहां पाद मारनी है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उन्हें लगे कि बस पाद आने ही वाली है तो वो बाथरूम में जाके अपनी पाद को डिस्पोज कर सकते हैं। Push it down in there with all its other friends. क्योंकि वहां वेंटिलेशन की सुविधा दी जाती है ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपने वेस्ट और उसकी स्मेल को सेफली डिस्पोज कर सके। फैक्ट नंबर 3, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको रशियन आना बहुत जरूरी है। Języka i to, że dla angielskiego języka są w начале это очень трудно. अगर आप में से कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो आपको रशियन और इंग्लिश दोनों ही फ्लुएंटली बोलनी और समझनी आनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुछ कंट्रीज के कोलैबोरेशन से कॉमन यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें रशिया भी शामिल है, और ISS के कुछ मॉड्यूल्स रशियन लैंग्वेज में है, जिसे ऑपरेट करने के लिए रशियन आना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 4, 1972 में अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक ने चांद पे अपने परिवार की एक फोटो छोड़ी थी, जिसमें वो, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे पार्क में किसी बेंच पर बैठे हुए थे। उस फोटो के साथ साथ उस फोटो के पीछे उन्होंने एक मैसेज भी छोड़ा था, दिस इज द फैमिली ऑफ एस्ट्रोनॉट ड्यूक फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, लैंडेड ऑन मून अप्रैल 1972, और नीचे उनके सिग्नेचर। और मजे की बात तो ये है कि वो फोटो उन्होंने जहाँ छोड़ी थी अब भी वही है और हमेशा वही रहेगी। फैक्ट नंबर 5, अगर आप स्पेस में हो तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपको सुसु आई है तब तक जब तक आपका ब्लैडर पूरी तरह भर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती जो आपके ब्लैडर का वेट आपकी बॉडी को महसूस करा सके। इसीलिए ब्लैडर पे बनता प्रेशर जब तक के पूरा मैक्सिमम नहीं हो जाता तब तक पता ही नहीं चलता कि आपको टॉयलेट जाना है, और ऐसा हमेशा होना ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स हर 2 घंटे में टॉयलेट जाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है 1980s से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल में सिर्फ और सिर्फ टॉर्टिलास यानी रोटियां खाने दी जाती है। जी हाँ, 80s के पहले वो ब्रेड खाते थे और अब रोटियां खाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि भुरभुरा खाना जो खाते वक्त छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो स्पेस शटल में ट्रैवल करते वक्त स्पेस शटल के किसी इक्विपमेंट में जाके उसे खराब भी कर सकता है। इसीलिए उन्होंने रोटियों को चूज किया। अब क्यों किया वो तो आपको पता ही होगा। और कमाल की बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स के बीच रोटियां तो इंस्टेंट हिट रही थी और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं की ब्रेड से रोटी पे स्विच होने में। फैक्ट नंबर 7, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्पेस स्टेशन के बाहर बिना किसी व्हीकल के इंडिपेंडेंटली मूव करता है तो उसको बोलते हैं स्पेस वॉक। और दुनिया का सबसे पहला स्पेस वॉक 18 मार्च 1965 में हुआ था, जिसे रशियन कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव ने किया था, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। फैक्ट नंबर 8, आपको क्या लगता है कि स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन कहाँ से आता होगा? अगर आप सोच रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो नहीं, गलत जवाब है। आपको मेरी और वीडियोस देखने की जरूरत है, #प्रमोशन का बहाना। तो असली बात यह है कि स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन कहीं से आता नहीं है, स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन बनाया जाता है। जिस प्रोसेस से स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें पानी को उसके बेस कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन को तो वो लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को वो ECLSS नाम के एक डिवाइस में भेज देते हैं, यानी एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो उस हाइड्रोजन को एस्ट्रोनॉट्स के प्रोड्यूस किए हुए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया जाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और मीथेन और वाटर बनाया जाता है। जो पानी मिला उसे और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में लगा दिया जाता है और मीथेन को बाहर वेंटिलेट कर दिया जाता है, यानी जुगाड़ एंड कंजूसी into 100।
फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स एक दिन में लगभग 15 से 16 सनसेट्स और सनराइज देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए 92 मिनट्स लगते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को हर 45 मिनट्स में एक सनसेट या सनराइज देखने मिलता है, और पूरे दिन के 24 घंटे का निकाले तो 15 से 16। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है लंबे स्पेस मिशंस की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बोन डेंसिटी और मसल लॉस का सामना करना पड़ता है। अंदाजा है कि 2 हफ्ते में सिर्फ 20% मसल लूज हो जाती है। यानी अगर कोई बॉडी बिल्डर स्पेस स्टेशन में जाएगा तो लगभग 10 हफ्तों में उसकी सारी मसल्स गायब हो जाएगी। और इसी चीज से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज 2 घंटे स्पेस स्टेशन में वर्कआउट करनी पड़ती है, और स्पेस स्टेशन में उनके लिए ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स भी है जो माइक्रोग्रेविटी पे भी काम करते हैं। तो बस इसी के साथ 10 फैक्ट्स खत्म हुए। अब इस वीडियो को लाइक करने का काम आपका है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नहीं किया है तो क्या देख रहे हो, करो ना भाई, फ्री है। ओके बाय।